हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः हम लेकर आए हैं, चर्चा करने जा रहे हैं एक नए बॉटनी के सेक्शन के नए पार्ट्स की। इस सेक्शन का नाम होगा 1997 अपॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 पार्ट्स में वीडियो इसका मिलेगा। इसमें हमने 120 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, इसके अलावा केबीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और आपके पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका ये सम्मिलित रूप है। ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी स्पेशल, तो हम ये दे रहे हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट हमने चैप्टर वाइज बना के रखी है, जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी में आए उनकी प्लेलिस्ट बनी है। नर्वस सिस्टम की अलग बनी है। और एनिमल किंगडम आप देखेंगे तो पूरा एनिमल किंगडम हमने दिया, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेट और इस तरह से प्लेटीहेलमिन्थीज, एम्फियोक्सस, पीजन, मैमेलिया, तो इस तरह वो एनिमल किंगडम एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें पूरे एनिमल किंगडम के लगभग 900 से लेकर 1000 क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमारे जो मित्र एलटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप उनको देखिएगा। उनमें आपके प्रश्न पड़े हुए हैं, आप उनको देखेंगे और लाभ जरूर उठाइएगा। और ये जो भी प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो और आपको हम उपलब्ध करा रहा हूँ। तो बहुत है। और 50 से लेकर 60% तक जो परसेंट तक प्रश्न होते हैं वो रिपीट करते हैं। और आपकी प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जा रही है कि आप अच्छे से अच्छा मार्क गेन करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइटोइलेक्सिन आर। फाइटोइलेक्सिन होता क्या है? तो फाइटोइलेक्सिन का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन टू किल द होस्ट, नहीं, सर्टेन फिनोलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट टू किल द पैथोजन। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑन सेल डिवीजन एंड मोटाइल सेल ऑफ ग्रीन एल्गी हैव रिवेल्ड that the genera related to the origin of land plant by plants may be। हरित शैवालों के कोशिका विभाजन में चल कोशिकाओं के अभिनव इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि स्थलीय पौधों की उत्पत्ति संबंधित वंश से हो सकते हैं। तो किस वंश से माना गया है? तो इनका जो उद्भव माना गया है वो किससे माना गया है? तो ऑप्शन ए सही है, यूलोथ्रिक्स और फ्रिश्चिएला। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चंस है ये एसीएफ एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अनइवन थिकनिंग ऑन द वॉल्स ऑफ कोलेनकाइमा इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। तो कोलेनकाइमा की बात कर रहा है और किससे थिकनिंग होती है? तो बताइए, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्त में असमान मोटाई होती है। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा कि किसमें किसके कारण होती है? क्यूटिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, पेक्टिन और क्यूटिन और पेक्टिन। तो इसका सही आंसर 3 में क्या होगा? तो 3 का सही आंसर होगा सी नंबर, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसाइक इज वन इन विच। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का क्वेश्चन है। एक टेट्रा स्पोरिक भ्रूण कोष वह है जिसमें टेट्रा स्पोरिक भ्रूण कोष कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसाइक। मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई ऑल ऑफ विच form embryosac. All the 4 megaspore cell take parts in embryosac formation. All 4 megaspore degenerate and the embryosac develop from nuclear cells। तो इनका सही आंसर क्या है? तो 4 का ऑप्शन सही है बी। बी क्या है? मेगास्पोर, यानी यहाँ देखिएगा मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई ऑल ऑफ विच फॉर्म एम्ब्रियोसैक। ये क्या करती हैं? चारों एम्ब्रियोसैक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलन एम्ब्रियोसैकार, ये पीजीटी में पूछा गया। पॉलन भ्रूणकोष क्या है? परागकण जैसे भ्रूणकोष, परागकण से बने भ्रूणकोष, परागकोष से उत्पन्न embryosac develop from pollen, pollen develop in embryosac,
फ्यूजन, पॉलन एंड एम्ब्रियो सैक। तो इसका सही आंसर क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा क्वेश्चन है। तो देखिएगा पॉलन एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो इसका जो 5 का ऑप्शन सही होगा, तो 5 का ऑप्शन बी है, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरिस द्वारा वर्णित नाइडिटा है, ये पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी क्वेश्चन है। हैरिस द्वारा वर्णित नाइडिटा है, तो बताइएगा हैरिस द्वारा वर्णित नाइडिटा है तो क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 6 में सी सही है, ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्रायसिक ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, नाइटिडा डिस्क्राइब बाय द हैरिस इज, तो ब्रायोफाइट फ्रॉम द ट्रायसिक ऑफ इंग्लैंड, ये पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में पूछा गया प्रश्न है। आपको हम बताते चलेंगे कौन किस में आया है। द टेक्निक एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय कैल्विन फॉर कैल्विन साइकिल वर, ये पीजीटी में भी आया है और ये पीसीएस में भी आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, ये कॉमन क्वेश्चन है तीनों का। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था, आप बताइएगा। तो उन्होंने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टेक्निक्स एंड क्लोरेला। तो ऑप्शन इसका 6 में सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स आर बेटर एडॉप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड डिजर्ट एरियाज बिकॉज, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, ये पीजीटी में भी पूछा गया, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, सनलाइट इज मोर intense and the growing season is longer, the can maintain the high rate of photosynthesis under water stress condition, the chlorophyll only the bundle of sheath। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो 7 का सी सही होगा, क्योंकि बंडल ऑफ शीथ उपस्थित रहती हैं। द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सॉरी हाँ सही है, इन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा। पीजीटी, देखिए जो पीजीटी का यहाँ मतलब आप समझिएगा, यहाँ हम जीआईसी की भी बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो चाहे जीआईसी का हो, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, पदनाम केवल अलग प्रवक्ता दे देते हैं, यहाँ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर देते हैं, तो एक ही चीज़ है, तो आप भ्रमित मत होइएगा। तो यहाँ लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है 9 का सी, ऑक्सीजन, जिससे ये पानी बनाता है। If a DNA molecule in which both the strand have radioactive thymidine is allowed to the duplicate in an environment containing non-radioactive thymidine, what will be the correct number of DNA molecule that contains radioactive थायमिडीन आफ्टर 3 डुप्लीकेशन। तो देखिएगा एक इन्होंने बताया है, यदि एक डीएनए अणु जिसके दोनों सूत्रों में रेडियोएक्टिव सक्रिय थायमिडीन है, उसके रेडियो अक्रिय थायमिडीन की उपस्थिति से, देखिए यहाँ अर्ध संरक्षी विधि सेमी कंजर्वेटिव विधि को लेके चलेंगे। तो मान लेते हैं एक ये है रेडियो एक्टिव, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा आप परेशान मत होइएगा। और दोबारा क्या बना, इसका पहला हुआ ये बना, पहला मान लेते हैं ये बना, तो तब चूँकि दोनों कलर लेना बड़ी समस्या है भाई, तो पहले में तो डिवीज़न ये हो गया, ठीक है, और फिर हो गया, फिर ये बने, तो अच्छा ये तो भी है हम लिए हुए, रुकना, फिर अब दोबारा में क्या बना, ये बना और ये बना, और मान लेते हैं, और ये बना, ये बना। अब इनके साथ जो है तो ये बन गया और ये बन गया, और इसके साथ जो बनेगा वो ये बना, ये बना। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम, सॉरी रेड दोनों में से रेडियो सक्रिय थायमिडीन हो, उसका रेडियो अक्रिय थायमिडीन की उपस्थिति में गुणन कराया जाता है। तो कुल 3 गुणन के पश्चात 1 2, अरे फिर और बनेंगे भाई, 3 गुणन के पश्चात, ये तो पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर इनके गुणन कराएंगे। तो ये कॉपी में ही संभव है, हम आपको ऐसे आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी मिनट्स इट टेक एन आवर टू फिल अप द कप। अच्छा, इफ बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी मिनट, 1 मिनट में विभाजित होता है, टेक एन आवर टू फिल ए कप, एक कप है और 1 घंटे में पूरा भर देता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल वी टेक फिल क्वार्टर
ऑफ द टाइम। तो क्वार्टर टाइम कितने में होगा, तो क्वार्टर टाइम क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी। अरे भाई 58 में 1/4 होगा, और 1/4 का जैसे ही 59 होगा तो आधा हो जाएगा, और 60 में पूरा 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग combination is correct? Powdery mildew is cereal crop and Erisphe polygony. Powdery mildew of cereal crop and Erisphe polygony. Covered smut barley Aschlegonuda. Yellow rust of wheat Puccinia recognita. Peach leaf of curl Taphrina deformans. तो इसका क्या पूछा हुआ है, फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 12 का, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा, तो होगा डी नंबर, पीच लीफ करलाप टेफ्राइना डिफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंगल ओरिजिन? निम्न में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। तो इसमें कैप्सेसिन दिया हुआ है, और सिफेलोस्पोरिन दिया है, एफ्लाटॉक्सिन दिया हुआ है, और एमाटॉक्सिन्स दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर 13 में क्या होगा, तो 13 का सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फॉर्म बैक्टीरिया, सही है। मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ द होस्ट। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोश का दूसरे कोश का पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड बट इनर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बताएगा 14 का। तो 14 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो है डी नंबर, प्लाज्मिड आर इंटीग्रल बट इनर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोट्राइकस टेरेस्ट्रियल एल्गी? ये अभी जीडीसी का एग्जाम हुआ था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम हुआ था। कहाँ का हुआ था, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे जीआईसी वैकेंसी निकली, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो ये 15 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपके 15 का ऑप्शन जो सही है वो होगा बी, फ्रिशिएला ट्यूबरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जिनिक एसिड अकर इन द मिडिल लैमेली एंड प्राइमरी वाल? ये पीजीटी में पूछा गया है मगर क्वेश्चन घुमा हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जिनिक एसिड अकर इन द मिडिल लैमेली एंड प्राइमरी वाल? तो किसकी लैमली और उसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 16 का सही आंसर क्या होगा, तो 16 का सही आंसर होगा ए, लैमनेरिया और माइक्रोसिस्टिस। ध्यान रखिएगा इन विच फॉलोइंग एल्जिनिक एसिड आकर इन द मिडिल लैमली एंड प्राइमरी वाल? तो किस में देखने को मिलता है, लैमेरिया और माइक्रोसिस्टिस में। द लेयर ऑफ सेल्स इन द एनोदर वाल विच हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर इज कॉल्ड? तो ये पीजीटी में पूछा गया, पराग कोश भित्ति का वह कोश का स्तर जो पराग कोश के स्फुटन में सहायक होता है। तो इनमें से कौन सी लेयर है जो उनके फटने में सहायक होती है, तो आप 17 का आंसर करिएगा। तो 17 का आंसर है इंडोथीसियम। क्या है, इंडोथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 5 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन द आर्चिगोनियम। इनमें से किसकी आर्चिगोनियम में जो आर्चिगोनियम होती है इस तरह, उसमें जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं ये वाली, उनकी 5 संख्या किस में पाई जाती है? पोरेल्ला, मार्केंसिया, रेक्सिया, फ्यूनेरिया में। तो ये किस में देखने को मिलती हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर है 18 का ऑप्शन आपको क्या देंगे, तो ये हमें पोरेल्ला में देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं, पोरेल्ला में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोहाइड्रिक इन नेचर? इनमें इंडोहाइड्रिक नेचर कौन सा होता है, तो 20 पे आप ऑप्शन दीजिएगा। तो ऑप्शन डी सही है, इंडोहाइड्रिक इन नेचर नोट कर लीजिएगा। पोगोनेटम है, क्या है, पोगोनेटम है, ऑप्शन इसका डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्टेटम? तो इनमें से कॉपर रिच सबस्टेटम में क्या पाया जाएगा? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस तरह क्वेश्चंस हैं। तो 21 का आपको सही बता दें क्या होगा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटेरिका।
फ्यूनेरिया हैग्रोमेटेरिका, ये पीजीटी की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो वो कौन थे? नाउशिन थे, और ये पीजीटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बोथ इंटर एंड इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल अकर इन द फैमिली, बोथ इंटर एंड इंट्रापेट्यूलर स्टूपिल्स अकर इन द अंतरा और अंतावृंती अनुपर्ण दोनों पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सही है रोजेसी में। किस में पाए जाते हैं? रोजेसी में। बोथ इंटर एंड इंट्रापेट्यूलर स्टूपिल्स अकर इन द फैमिली रोजेसी। हचिंसन रिवाइज्ड हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन, हचिंसन ने अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कब रिवाइज किया था? तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर है बी, 1959 में। कब रिवाइज किया था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। द वेस्कुलर बंडल वेयर द फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, तो उसको क्या बोलते हैं कि फ्लोएम जाइलम से सराउंडेड होता है। ये पीजीटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं एम्फीवेशन। बिसाइड सिंकोना द ड्यूरिंग द मलेरिया इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये क्वेश्चन पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग सिंकोना ऑफिसनेलिस को ही हम लोग जानते हैं, मगर इसके अलावा एक और प्लांट्स होता है, तो वो कौन सा है? तो वो है आर्टिमेसिया। आर्टिमेसिया से भी मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करके रखिएगा। आर्टिमेसिया यूज्ड एज ड्रग्स ऑफ मलेरिया। एपिगाइनस फ्लावर, ये पीजीटी क्वेश्चन है। एपिगाइनस फ्लावर विद द न्यूमेरस स्टेमेंस आर फाउंड इन, न्यूमेरस स्टेमेंस और है कैसा? एपिगाइनस है। जायगोपरिक जो है वो किस में देखने को मिलता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइएगा। तो 27 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो वो है डी, साइजेजियम क्यूमिनी में देखने को मिलता है। ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन, ये टीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया ये वाला। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो चिलगोजा जो प्राप्त किया था पाइनस जेरार्डियाना से, और ये भी एपिगाइनस फ्लावर विद द न्यूमेरस स्टेमन, तो ऑप्शन डी सही था। द बोटेनिकल नेम ऑफ द ट्रेवलर्स ट्री इज, तो ये पीजीटी में पूछा गया है, वो है रेवनेला मेडागास्करेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीना इज द ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ यंग शूट, तो ये पीजीटी में 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाउसीनिया है, इसका ऑप्शन क्या है? लाउसीनिया। तो 30 का सही ऑप्शन है लाउसीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम कुकर बिट्स आर बिटर इन टेस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, जो कुकर बिट्स होते हैं वो कड़वे स्वाद में होते हैं, यानी जो खीरा होता है वो कड़वा होता है, वो किसके कारण होता है? तो टेट्रासाइक्लिक ट्राइटेरपीन्स के कारण होता है। तो 31 में जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। द पेरियंथ ऑफ ग्रैमनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो लोडिक्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रैमनी में। ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी और टीजीटी में बना हुआ क्वेश्चन है, बस घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है। विच ऑफ द ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, सबसे जो ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड का वो कौन सा है? इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो ये है कौन सा? ऑर्टो बोटेनिका पोडुआ, ऑर्टो बोटेनिका पोडुआ, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स है। द टर्म बायोटाइप मीन्स क्या होता है आप बताएंगे। 34 का सही ऑप्शन इन चारों में से कौन है? आप तुरंत कीजिएगा। तो इनमें से 34 का सही ऑप्शन है बी, ऑल इंडिविजुअल हैविंग सेम जीनोटाइप, वो बायोटाइप कहलाएंगे। तो इस तरह 34 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बकाया के वीडियो आपको पार्ट्स दूसरे में मिलेंगे। इस तरह आपको इसके 3 से 4 पार्ट्स आएंगे। 97, 1, 2, 3 ये आपको बॉटनी स्पेशल के अंतर्गत आपको ये वीडियो मिल रहे हैं। इनमें ब्रॉड लेवल पर प्रश्नों को एकत्रित किया गया, सरल और जटिल सभी प्रश्नों का मिक्स है। ये कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको देखिएगा चलते हुए, और आप ईयरफोन लगा के आराम से इसको देख सकते हैं बिना समय को नष्ट किए। इसी के साथ नमस्कार।